सिम्पसन के एक शो में दिखाया गया है कि एक गाड़ी अचानक से रॉयल पैलेस के अंदर एंटर कर जाती है और वहाँ एक रॉयल कार्ड को टक्कर मार देती है। देखने पे पता चलता है कि उस कार्ड से क्वीन एलिजाबेथ निकलती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है उनके पीछे एक स्लिप लगी होती है जिसमें एक डेट लिखी होती है 8/9/2022 और यही डेट हमारे रोंगटे खड़े कर देती है क्योंकि यही डेट थी 8 सितंबर 2022 जब क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ की डेथ हुई थी। सिम्पसन ने एलिजाबेथ की डेथ 2018 में ही रिवील कर दी थी और वो भी एकदम एक्यूरेट डेट। इस बात को सुनकर तो मेरा क्या आपका भी सिर चकरा गया होगा और सबके मन में यही सवाल होगा कि कैसे। और यही नहीं बल्कि ऐसी कितनी बड़ी प्रेडिक्शन इस शो ने करी हैं और अब तो इस शो ने 2024 और 25 की भी प्रेडिक्शन कर दी है। आइए जानते हैं सिम्पसन की 2024 और 25 की प्रेडिक्शन के बारे में जो कि सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। Simpsons predicted the future. The Simpsons predicted. Simpsons ने फिर से Simpsons predicting the future. Been asking how the Simpsons. नंबर 1, पहला प्रेडिक्शन है ट्रम्प का इलेक्शन में फिर से आना। डोनाल्ड ट्रम्प जो 2021 में जो बिडेन से हार चुके थे, 7 नवंबर 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट करते हैं कि वो फिर से अमेरिका को अच्छा बनाने के लिए 2024 के इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. और वो ये बात पूरी श्योरिटी के साथ कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन वो जीतेंगे और अमेरिका को रन करेंगे। और यही सेम चीज सिम्पसन के एक एपिसोड में दिखाते हैं जो 2015 में आया था। उस एपिसोड में सिम्पसन का एक कैरेक्टर 2 सेकंड के लिए एक साइन बोर्ड से उड़ते हुए गुजरता है जिसमें ट्रम्प 2024 लिखा होता है, जो कि हमें साफ साफ बता रहा है कि 2024 में ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेगा। कैसे 9 साल पहले ही ये शो एकदम एक्यूरेट चीज बता देता है कि दिमाग को सोचने पे मजबूर कर देता है। और ये प्रेडिक्शन सच होते हुए दिख रही है क्योंकि अमेरिका में बहुत से सिटीजन्स जो बिडेन की प्रेसिडेंसी से खुश नहीं है। नंबर 2, सीजन 27 एपिसोड 16 में द सिम्पसन ऑन मार्स एपिसोड में दिखाया गया था कि लीजा सिम्पसन को मार्स में जाने के लिए चुना गया है और उसके साथ उसकी पूरी फैमिली भी मार्स में जाएगी और अपनी पूरी जिंदगी मार्स में ही गुजारेगी। ये एपिसोड 2015 में लॉन्च हुआ था। उस वक्त इस एपिसोड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंसान मार्स में अपनी जिंदगी बसाएगा। लेकिन सिम्पसन कभी गलत नहीं होता। एलॉन मस्क जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बात दावे के साथ कही है कि 2050 तक वो मार्स में 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को मार्स में भेज देंगे और मार्स में जाने के लिए पहली लड़की भी सिलेक्ट हो चुकी है जिसका नाम है एलिसा कर्सन। एलिसा कर्सन अभी 22 साल की है जो कि नासा के द्वारा स्पेस ट्रेनिंग में है। अगर आपको एलिसा कर्सन के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सिम्पसन के इस शो में लीसा सिम्पसन और उसकी पूरी फैमिली 2051 में मार्स में ही रहती है और रियलिटी में भी ये बात सच होते हुए दिख रही है क्योंकि एलिसा कर्सन की ट्रेनिंग मार्स में जाने के लिए 70% हो चुकी है और एलिसा कर्सन ये बात खुद से कहती है कि वो मार्स में जाएगी और वहाँ से कभी वापस नहीं आएगी। कैसे ये सिम्पसन शो फ्यूचर को इतना प्रेडिक्ट कर लेता है। नंबर 3, सिम्पसन का 3rd सीजन 24 एपिसोड में ब्रदर कैन यू स्पेयर 2 डायमंड्स जो कि 1992 में आया था। इस एपिसोड में दिखाते हैं कि होमर सिम्पसन के भाई ने एक बेबी ट्रांसलेटर बनाया है जो कि मैगी सिम्पसन की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। ये मशीन बच्चे के रोने को ट्रांसलेट कर देती है और बताती है कि बच्चा क्या कहना चाहता है। और हाल ही में एक मशीन लॉन्च हुई है जिसका नाम है जॉन ड्रीम। ये मशीन बच्चों के रोने को समझ सकती है कि बच्चा क्या कहना चाहता है। ये बच्चे की रोने की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा। अभी इस मशीन की टेस्टिंग चल रही है और अगर ये मशीन पास हो गई तो सिम्पसन की ये प्रेडिक्शन फिर से सच हो जाएगी। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट का खतरा अब बढ़े जा रहा है। AI की वजह से बहुत सी जॉब्स छीनी जा रही हैं क्योंकि AI 10 वर्कर का काम एक साथ कर लेता है और अब लोग जागरूक हो रहे हैं। AI उनकी जॉब छीन सकता है पर मैं कहूँ कि लोगों से पहले सिम्पसन इस चीज के बारे में पहले से ही जानता था। सिम्पसन ने AI के बारे में तब प्रेडिक्ट कर लिया था जब AI का नाम दूर दूर तक नहीं था।
साल 1994 में सीजन 23 एपिसोड 17 में हमें ऐसा डिज्नीलैंड दिखाया जाता है जिसमें रॉबर्ट सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं और अचानक से रॉबर्ट के अंदर कुछ खराबी हो जाती है जिससे कि वो लोगों पर हमला करने लगते हैं और टारगेट बनाने लगते हैं। और ऐसा ही सेम हादसा सिम्पसन फिर से दिखाता है जिसमें होमर सिम्पसन जॉब से निकाला जाता है क्योंकि उसकी बजाय रॉबर्ट को काम पे रखा जाता है जो कि उससे 1000 गुना तेजी से काम करते थे। और यही सेम चीज 30 साल बाद देखने को मिल रही है। कैसे रेस्टोरेंट में रॉबर्ट ने वेटर्स की जॉब छीन ली है, कैसे टेस्ला ने कार ड्राइवर की जॉब छीन ली है और अब डिलीवर वर्कर को भी जॉब छीनने का डर है क्योंकि अब फूड को डिलीवर करने के लिए फ्लाइट ड्रोन्स आ रहे हैं। नंबर 5, आपको पता है कि हमारे साइंटिस्ट ने 2025 में आने वाले सोलर स्टॉर्म के बारे में हमें वार्न किया है। इस बार सोलर स्टॉर्म इतना पावरफुल हो सकता है कि इसकी गर्माहट से सैटेलाइट, इंटरनेट और लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक बंद हो जाएंगे और ये हमारे इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। 6 जनवरी 2013 में सीजन 24 एपिसोड 9 में सिम्पसन ने दिखाया कि कैसे सूरज की तेज किरणों की वजह से दुनिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी लुप्त हो जाएगी और दुनिया के सारे नेटवर्क कट हो जाएंगे। आप सिम्पसन की इस क्लिप को देखिए। अब आप सोचो, अगर पूरी दुनिया में इंटरनेट लुप्त हो जाएगा, आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, ना इंस्टाग्राम चला पाओगे, ना यूट्यूब देख पाओगे और ना ही फोन चलेगा, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? सोचते ही मन घबरा जाता है। तो ये है सिम्पसन के 2024 और 25 की कुछ प्रेडिक्शन। अब दोस्तों, क्या सच है क्या नहीं हमें नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि सिम्पसन प्रेडिक्शन एक तुक्का है और ये शो एक गेस लगाता है। सिम्पसन की रिसेंटली 762 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और 762 में से 50 प्रेडिक्शन सच हो चुकी हैं और उसमें से कुछ प्रेडिक्शन ऐसी हैं जिसे सुनकर हम यही बोल सकते हैं कि सिम्पसन प्रेडिक्शन एक सच है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना।